गरीब और अमीर के बीच का फ़र्क सिर्फ पैसे का नहीं होता, फ़र्क होता है हैबिट्स का। अब कुछ आदतें ऐसी हैं कि जो इंसान को सारी ज़िंदगी गरीब रखती हैं और कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो आपको अमीर बना देती हैं। अब वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज़ टोटल 6 हैबिट्स मैंने आपको बतानी हैं और अगर आपने इसको समझ लिया और प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया तो 5 साल बाद नहीं, 6 साल बाद नहीं बल्कि कुछ महीनों के अंदर ही आपको इसके रिज़ल्ट्स आना स्टार्ट हो जाएँगे और हो सकता है आप अगर आज ये वीडियो देखते वक्त गरीब हो तो आप अपने अमीरी के सफ़र पे निकल पड़ो। तो नंबर 1 हैबिट ये है कि गरीब आदमी पहले स्पेंड करता है और बाद में सोचता है कि भाई अगर कोई पैसे बच गए तो इनको मैं इन्वेस्ट करूँगा। व्हेयरएज़ अमीर आदमी की जितनी भी इनकम है उसमें से पहले वो इन्वेस्ट करता है और जो बच जाते हैं उस बची हुई अमाउंट से वो अपने लाइफस्टाइल को डिसाइड कर रहा होता है कि भाई मेरा लाइफस्टाइल ये है। ऑब्वियसली इतना पैसा पहले तो आप कमाओ ना कि उस जगह पे आओ कि जहाँ पे आप खर्चे पूरे करने के बाद सोचो कि अच्छा यार बेसिक्स में पूरे मेरे हो गए हैं और ये मेरे पास पैसे बचते हैं और इन पैसों को मैं इन्वेस्ट करने जोगा हूँ। यानी लेट्स सपोज अब यहाँ पे एक पहले भी जब मैंने इस चीज़ पे बात की थी तो कुछ लोग कहते थे ऑन भाई कि भाई हमारी इतनी इनकम है, हमारे बेसिक रोटी नहीं पूरी हो रही तो हमारे पास इतना 5,000 रुपया भी नहीं बचता कि हम लेट्स सपोज किसी कंपनी के शेयर लेके ही खरीद लें। तो यहाँ पे तो आप उस कैटेगरी में फॉल ही नहीं करते ना, आपकी तो इनकम ही उस लेवल पे नहीं है। तो वहाँ पे अब आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप अगर जॉब कर रहे हो तो साइड हसल्स आप करें, आप कोई ऑनलाइन स्किल सीख के अपने स्किल को डिजिटल स्पेस में बेच के एक्स्ट्रा इनकम अपनी बना के उस जगह पे ले आओ कि जहाँ पे अपने खर्चे आप पूरा करना स्टार्ट हो गए हो और वो खर्चे बेसिक लेवल के। तो फिर लेट्स से आपकी इतनी इनकम है कि आपको लगता है कि इसमें इसका 20% या 10% भी इन्वेस्टमेंट्स के लिए साइड पे रखने के बाद आपके बेसिक्स पूरे होते हैं। तो अब आपने अपने लाइफस्टाइल को इंक्रीज़ नहीं करना जब तक कि टोटल इनकम आपकी इंक्रीज़ नहीं होती। यानी ऐसे नहीं करना कि आपको अच्छा ठीक है लाख से 2 लाख आप कमाने बैठ गए हो तो अब आपका भाई आपका जहाँ पे पहले 1 लाख या 1.5 लाख में गुजारा हो रहा था आप कहें नहीं यार लाइफस्टाइल को थोड़ा सा आप करके अब 2 लाख में पहले तो गुजारा करना शुरू करते हैं ना अच्छे लाइफस्टाइल के साथ। नहीं, गुजारा वहीं पे करो, जो ऊपर वाला 25 30 50 आपने बनाया है उसको आपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज़ करना है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि गरीब आदमी क्या करेगा कि उसका माइंडसेट है कि जैसे जैसे इनकम आ रही है वैसे वैसे मेरा लाइफस्टाइल ऊपर होता जाएगा। अमीर आदमी की जो माइंडसेट है वो ये नहीं कहता, वो जितनी उसकी इनकम है उसमें से 5% 10% 1% डजंट मैटर, एक 10,000 रुपए के शेयर्स लेके क्यों ना वो रख ले, वो पहले अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट जो उसने इन्वेस्ट करनी है वो बाहर निकालेगा, बाकी जो बच जाएंगे उसमें से वो देखेगा कि उसने महीने का खर्चा कैसे चलाना है। दूसरी हैबिट, गरीब आदमी हमेशा शॉर्ट टर्म सोचता है लेकिन अमीर आदमी लॉन्ग टर्म सोचता है। अब इसका मतलब ये है कि गरीब आदमी को ये लगता है कि यार अगर मैं 5,000 रुपए के कंपनी के शेयर्स लेके रखूंगा तो उन 5,000 रुपए के शेयर्स मुझे कितना ही फ़ायदा दे देंगे, क्या करेंगे मेरे लिए। व्हेयरएज़ अमीर आदमी की ये सोच होती है कि अगर हर महीने में 10,000 या 5,000 रुपए के शेयर्स लेके रखता जाऊं और अगर वो डिविडेंड शेयर है मुझे डिविडेंड भी मेरा री इन्वेस्ट होगा और मैं अगले 5 साल बाद मेरी ये जो इन्वेस्टेड रिसोर्स है कहाँ से कहाँ निकल जाएगा। गरीब आदमी सोचता है कि मैंने अगर 3 मरले के ऑथेंटिक किसी रेजिडेंशियल सोसाइटी में प्लॉट की फाइल लेके मैंने रख लिया जिसकी महाना 20,000 रुपया किस्त है तो 5 साल बाद मुझे ये 3 मरला प्लॉट मिलेगा, यार क्या हो जाएगा, 3 मरले से क्या होता है। लेकिन अमीर आदमी का ये माइंडसेट होता है नहीं, मैं ये जो आदत है मेरी इन्वेस्ट करने की मैंने इसको बिल्ड करने के लिए मेरी अफोर्डेबिलिटी के मुताबिक 3 मरले के प्लॉट की फाइल लेके रखनी है। तो रिच माइंडसेट या अमीर आदमी है वो हमेशा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शंस लेके आता है, वेरास जो गरीब आदमी है वो हमेशा शॉर्ट टर्म सोचेगा। तीसरी बड़ी हैबिट, गरीब आदमी को जब फ्री टाइम मिलता है ना तो वो नेटफ्लिक्स पे मूवी देखता है, वो उस फ्री टाइम को लेजर और एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करता है। वेरास अमीर आदमी को जब फ्री टाइम मिलता है वो कोई ना कोई स्किल सीखने में वक्त लगाता है। कितने ऐसे लोग हैं जो इस तरह का कंटेंट देखते हैं। मैं पर्सनली ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट्स की बात करता हूँ, एजुकेशनल कंटेंट आपको लेके आता हूँ। मुझे आप कंपेयर कर लें किसी ऐसे बंदे के साथ जो लेट्स सपोज फनी वीडियोस या कंटेंट बनाता है, उसी वक्त आपको पता लग जाएगा। या चले मैं अपनी बात नहीं करता, मेरे से भी बड़े बड़े एजुकेशनल कंटेंट जो लोग लेके आते हैं उनके कंटेंट को आप कंपेयर कर लो किसी ऐसे बंदे के साथ जो फनी कंटेंट लेके आते हैं तो आपको फ़र्क पता लग जाएगा। तो गरीब माइंडसेट जो है वो अपने फ्री टाइम को लेजर और एंटरटेनमेंट के लिए डेडिकेट करता है, वेरास रिच माइंडसेट हमेशा अपने फ्री टाइम को कोई स्किल सीखने में यूज़ करेगा। चौथी हैबिट, गरीब आदमी हमेशा रिस्क से डरेगा, वेरास अमीर आदमी हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेगा। आप ये देखेंगे कि गरीब माइंडसेट अगर किसी नौकरी पे लगे है ना
तो वो डरेगा कि यार मैं अगर लेट सपोज कोई नया प्रोजेक्ट या बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ और इस प्रोजेक्ट के अंदर लेट से मुझे अगर किसी को 20,000 15,000 तनख्वाह पे रखना है, तो वो डर जाएगा कि यार मैं ये सैलरी कैसे दूंगा। वो इस खौफ से ही जिंदगी भर कभी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर पाएगा। वेराज अमीर बंदे की ये सोच होती है, चाहे वो किसी वक्ती तौर पे नौकरी में भी स्टक है ना, वो कहेगा यार कि मैंने कुछ ना कुछ अमाउंट अपनी इस साइड हसल या इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए जो मुझे किसी दूसरे बंदे की सर्विसेज चाहिए उसके लिए मुझे डेडिकेट करनी है। यार मैंने फलां बंदे से काम लेना है, उसके लिए लेट सपोज मुझे 15 या 20,000 या 25,000 रुपया किसी बंदे को मंथली बेसिस पे देना पड़ता है ना, मुझे ज़रूरत है उस बंदे की, मुझे देना पड़े। तो अमीर आदमी जो है वो हमेशा रिच माइंडसेट कैलकुलेटेड रिस्क लेगा, वेराज गरीब बंदा हमेशा वो डरता ही रहेगा और वो कभी अपनी ज़िंदगी में रिस्क नहीं ले पाएगा। अब जैसे ट्रेडिंग भी तो एक रिस्क है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क। 5वीं हैबिट्स, गरीब बंदा हमेशा ब्लेम करता है। यानी भाई मैं ये काम इसलिए नहीं कर सका, फलां की गलती है, मेरे पेरेंट्स की गलती है, मेरे कजन्स की गलती है, बत्ती नहीं आ रही, नेट नहीं आ रहा। उसको हमेशा आप नोट करेंगे, कोई ना कोई बंदा, कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई सिचुएशन होगी कि जो उसके पास होगी ब्लेम करने की। वेराज अमीर आदमी, अमीर माइंडसेट क्या है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अगर नहीं हुआ ना कुछ तो वो खुद को ब्लेम करेगा और इस खुद को ब्लेम करने में अपने आप को टाइम के साथ साथ रिफाइन करता चला जाएगा। अब छठी, आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट, गरीब आदमी हमेशा एक इनकम सोर्स पे डिपेंडेंट रहता है। यानी अगर वो 9 to 5 नौकरी कर रहे हैं ना, तो बस उसकी पूरी ज़िंदगी का दारो मदार ही उसी एक नौकरी पे है। डजेंट मैटर वो अपने दफ्तर, अपनी कंपनी में कितनी ही बड़ी पोस्ट पर क्यों ना हो। लेकिन अमीर आदमी का ये माइंडसेट होता है कि वो मल्टीपल इनकम सोर्स पे बिलीव करते हैं। एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगा, उस पर मेहनत करेगा, 2-3 साल का टाइम लगा के उसे ऑटो पायलट पे लेके जाएगा। जब वो प्रोजेक्ट उसका ऑटो पायलट पे जाएगा, उसके बाद साथ ही वो फिर दूसरी चीज़ के पीछे लग के उसके ऊपर मेहनत और काम करना स्टार्ट कर देगा। अमीर आदमी ट्रेडिंग भी कर रहा है, वो रियल स्टेट के अंदर भी इन्वेस्ट करता है, वहाँ भी काम करता है, वो स्टॉक मार्केट में भी काम करता है, वो डिजिटल स्पेस के अंदर भी डिफरेंट कंपनीज हैं जो उसने कोशिश की है कि मैं ओन करके रखूँ। वेराज गरीब आदमी की एक ही सोच है कि भाई ठीक है, 9 to 5 नौकरी मिली हुई है या एक दुकान मैंने खोली हुई है, बस उसी के ऊपर पूरी जिंदगी गुजर जानी है। तो कोई जादुई चीज ये नहीं है कि गरीबी से अमीरी का जो सफ़र है, इसमें आम बंदे को जब बात की जाती है ना, फलां बंदा लेट से यार पहले तो उसके हालात ये थे, बाद में उसने पता नहीं उसका, तो एक आम इंप्रेशन जाता है पता नहीं यार इसको क्या गिद्दड़ सिंगी मिल गई है, या इसको पता नहीं कोई ऐसा बंदा मिल गया जिसने इसका बाजू पकड़ लिया, या शायद पता नहीं इसने 2 नंबरी की है। आम तासुर यही होता है पाकिस्तान के अंदर, अगर किसी बंदे के पास पैसे आए हैं ना, पता नहीं शायद इसने क्या क्या। ये सिर्फ हैबिट्स होती हैं, सिर्फ आदत होती हैं। लोग कहते हैं कि वो अपना माइंडसेट अमीर होने के बाद बदलेंगे। माइंडसेट बदलोगे तो अमीर होगे। और ये जो मैंने आपको 6 चीज़ें इस वीडियो में, इस छोटी सी वीडियो में गिनवाई है ना, जैसे मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में बोल रहा था कि इनके रिजल्ट्स आपको ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद आएंगे या आपको 10 साल बाद आएंगे। इनके रिजल्ट्स आपको चंद महीनों के अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे। नहीं समझ आई ना, तो वीडियो को रिवाइंड करके एक एक पॉइंट को अपनी डायरी के ऊपर नोट करके रख लो और फिर आज से इनके ऊपर आप अमल करना स्टार्ट कर दो। 6 महीने बाद आप देखोगे कि आपकी पर्सनैलिटी में जितने चेंजेस आएंगे, यू विल बी सरप्राइज्ड कि भाई ऑन भाई की जो बातें थी ना, वो तो हमें रास आ गई हैं। अब अगर आप मनी माइंडसेट, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हो, बिकॉज ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं कि आपने साइड हसल्स लेनी है, एक इनकम पे डिपेंड नहीं होना, डिफरेंट आपने स्किल्स सीखने हैं, तो मैं तो फिर वही स्किल्स सिखाना आपको ऑफर कर सकूंगा ना कि जो मैं खुद, जो मेरे अंदर जो स्किल है या जो जिस चीज़ का कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता हूँ, तो मैं आपके लिए ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट्स का कंटेंट लेके आता हूँ। ट्रेडर्स को, एस्पायरिंग ट्रेडर्स को प्रोफेशनल लेवल्स पे लेके जाने में आपको हेल्प करता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पे ट्रेडिंग कोर्स की बिगिनर्स के लिए मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें नया बंदा कैसे काम को स्टार्ट करे और बिगिनर लेवल पे मार्केट्स की अंडरस्टैंडिंग उस प्लेलिस्ट में बड़ी वीडियोज़ के जरिए मैंने आपको दी है। तो आप काम सीखना समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, सो दैट ट्रेडिंग मार्केट से रिलेटेड यूजफुल कंटेंट जब आपके लिए मैं डेली बेसिस पे जो पोस्ट करता हूँ, आप लोग टाइमली नोटिफाई हो। और आज की इस वीडियो का फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ख्याल रखें अपना, शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। मुझे इजाज़त दें, बाय बाय।